वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं क्लास 11 से 2 कॉलम कैश बुक का। एक पहले वीडियो में हमने पढ़ा था, इसके पहले वाले वीडियो में सिंपल कॉलम कैश बुक जहां केवल एक कैश का कॉलम था। यहाँ पे 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं इसमें, जिसमें कैश और डिस्काउंट का भी कॉलम दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, फॉर्मेट क्या बनता है, डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर का, वाउचर नंबर का, एलएफ का, डिस्काउंट का, अमाउंट का, या फिर कैश बोल सकते हैं इसको। फिर क्रेडिट के लिए भी डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट और अमाउंट का कॉलम बनेगा या कैश का कॉलम बनेगा। पहला क्वेश्चन है डबल कॉलम कैश बुक का, बैलेंस ऑफ कैश ₹6000 दिया हुआ है। फिर 4 जुलाई को क्या बोल रहे हैं, पेड टू विनोद ₹2140 और डिस्काउंट रिसीव किया है ₹60। फिर 10 जुलाई को क्या बोला, रिसीव फ्रॉम विजय ₹1755 और डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं ₹45। 15 जुलाई को कैश सेल्स कर रहा है 400 का। 20 जुलाई को गुड्स परचेस कर रहे हैं कैश 200 का। 25 जुलाई को विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1000 का और पेड सैलरी कर ले 31 जुलाई को 300 का। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 जुलाई को टू बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस बीडी, ठीक है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इधर टू करके लिखते हैं और इधर बाई करके लिखते हैं। जो भी कैश रिसीव हो रहा है उसको डेबिट लिखेंगे और कैश जो पेमेंट हो रहा है उसको हम लोग क्रेडिट लिखेंगे। तो कैश बैलेंस कितना है शुरू में हमारे पास 6000, ये लिख दिया हमने 6000। इसके बाद 4 जुलाई को क्या बोल रहे हैं, पेड टू विनोद, विनोद को हम पेड कर रहे हैं, तो पेड कर रहे हैं, पेमेंट हो रहे हैं तो क्रेडिट आ जाएगा 4 जुलाई को बाय विनोद। अमाउंट कितना है 2140। अब डिस्काउंट जहां हमको रिसीव हो रहा है तो यही अमाउंट के कॉलम के बगल में डिस्काउंट कॉलम है, तो यहीं पे हम लोग डिस्काउंट लिख देंगे। ₹60 डिस्काउंट है, ₹60 हमने डिस्काउंट लिख दिया। इसके बाद क्या बोले, 10 जुलाई को रिसीव फ्रॉम विजय, विजय से हमने पैसा रिसीव किया, कितना 1755, 10 जुलाई। टू विजय 1755 हमने रिसीव किया है और यहाँ पे डिस्काउंट कितना बोल रहा है, ₹45 डिस्काउंट हो गया है। तो ₹45 हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट में डाल दिया। इसके बाद क्या बोल रहे, कैश सेल्स 15 जनवरी को कैश सेल्स कर रहे हैं तो हमको पैसा रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, तो 15 जुलाई को टू सेल्स अमाउंट 400, ये आ गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, 20 जुलाई को गुड्स परचेस कर रहे हैं कितने का 200 का। 20 जुलाई को बाई परचेस कर रहे हैं, परचेस हो रहा है तो कैश जा रहा है हमारे पास परचेज अकाउंट, कितना अमाउंट है 200, ये हमने लिख दिया ₹200, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1000, 25 तारीख को गुड्स विड्रॉ कैश विड्रॉ कर रहे हैं हमारे पास से, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹1000। तो ड्राइंग है तो पैसा यहां भी जा रहा है बाय ड्राइंग, ड्राइंग्स अकाउंट कितना है 1000, कैश जा रहा है बिजनेस से, चला गया, क्रेडिट हो गया। इसके बाद पेड सैलरी ₹300, सैलरी भी पेड किया है किस तारीख को 31 जुलाई को, 31 जुलाई को बाई सैलरी, सैलरी अकाउंट कितना है 300, ये आ गया ₹300, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाल देंगे। डिस्काउंट का कोई हम लोग बैलेंस नहीं निकालते हैं, डिस्काउंट का टोटल ही लिख देते हैं। 45 यहां का है, ₹60 यहां का है, ठीक है। अब डेबिट का टोटल करते हैं
और उसमें से क्रेडिट का टोटल को माइनस कर देते हैं। यहाँ टोटल कितना आ गया, 6000 प्लस 1755 प्लस 400 कितना आ गया, 8155। अब यहां भी हम लोग लिख देंगे 8155, उसमें से इस अमाउंट को हम लोग माइनस कर देंगे। 31 जुलाई को हमारा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी। यहां का टोटल क्या आएगा, डेबिट का टोटल कितना हुआ हमारा, देख लेते हैं यहीं पे, वर्किंग नोट में यही बता रहा हूं। डीआर का टोटल, डेबिट का टोटल हो रहा है कितना, 6000 प्लस 1755 प्लस 400 कितना आ गया, 8155। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 2140 प्लस 200 प्लस 1000 प्लस 300। इसका टोटल कितना आ रहा है हमारा, इसका भी टोटल कर लेते हैं। 2140 प्लस 200 प्लस 1000 प्लस 300 कितना आ गया, 3640। ये माइनस कर दिए हम लोग, माइनस 8155 4515, ये आ गया हमारा बैलेंस 4515, 4515 रुपए हमारा बैलेंस आ गया। ठीक है ना, डेबिट का टोटल में से मैंने ये क्रेडिट का टोटल को माइनस किया तो ये बैलेंस आ गया। अब जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ 1 अगस्त को टू बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, BD 814515, ये हमारा बैलेंस आ गया। ठीक है, तो ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक हो गया। इसमें क्या किया हमने कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, बैलेंस दिया हुआ है कितने का, 6000 का, उसको हम लिख दिया डेबिट में। फिर विजय को से हमको पैसा मिला है 1755 रुपए, 1755, 45 रुपीज को डिस्काउंट हो गया। हमने फिर गुड्स सोल्ड किया 400 का, इसको डेबिट लिख दिया। और क्रेडिट साइड में हमने सारे पेमेंट लिख दिया। विनोद को हमने पेमेंट किया, ये लिख दिया। हमने गुड्स परचेस किया तो उसके लिए पेमेंट किया। हमने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, उसको भी हमने क्रेडिट कर दिया। सैलरी का पेमेंट किया, वो भी लिख दिया हमने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट का टोटल में से ये क्रेडिट के टोटल को माइनस किया तो ये हमारा बैलेंस आ गया। डेबिट का टोटल आया 8155, 8155 में इतने का टोटल जो आया हमारा, कितना टोटल आया, 3640। इसको हमने क्या किया, डेबिट का टोटल 8155 में माइनस किया तो 4515 रुपीज आ गया हमारा बैलेंस। ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है ना, अब इसी बैलेंस को हमने नेक्स्ट मंथ में फिर से ब्रॉट डाउन कर दिया, बैलेंस BD 4550 रुपीज। तो इस तरह से हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं। ठीक है।